नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज हम लोग मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में और आज हमारे साथ मौजूद है पासवा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी फालक फतिमा जी। आज हम लोग बात करेंगे कि पासवा निजी स्कूलों को लेकर कई तरह के मुद्दे जो अभी चल रहे थे, उस मुद्दे को लेकर अभी हाल में एक बैठक किए थे और उस बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए हैं। अब निजी स्कूलों को डरने की बात नहीं है। क्या कुछ रणनीतियां बन रही है, हम लोग फालक फतिमा जी से बात करेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि निजी स्कूल किस तरह से आश्वस्त रहें और किस तरह से आज के डेट में डरने की आवश्यकता नहीं है। फालक जी, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार। मैं फलक फातिमा, एनएसएस प्रेसिडेंट अवार्डी, साथ ही स्टेट जनरल सेक्रेटरी पासवा की। जैसा कि निजी स्कूल में आग दिखाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं करते हैं बच्चे को कि हाई फाई स्कूल में पढ़ा सकें। जो आसपास के निजी स्कूल रहते हैं उसमें बच्चे को पेरेंट्स अपने दाखिला दिलाते हैं और वो निजी स्कूल के बच्चे निकल करके भविष्य का निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं और देश को एक उन्नति और प्रगति तक पहुंचाते हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि निजी विद्यालयों के लिए जो बंद करने की बात की गई थी, जो कानून के बारे में बात हुई थी, जिसके लिए अभी कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था, इसमें हमें उम्मीद है सरकार से कि इस विद्यालय के लिए एक कड़ी से कड़ी जो भी रणनीति बनाई जाएगी और उसमें हमारे लिए जीत की घोषणा होगी और हमें जीत मिलेगा। क्योंकि हम लोग देश की उन्नति और प्रगति की बात कर रहे हैं, हम देश के विकास की बात कर रहे हैं, जिसमें निजी विद्यालयों का बहुत सहयोग है, उसमें बहुत ही हाथ है और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की जीत होगी और हमारे लिए सक्सेस मिलेगा। सरकार के कई सारे प्रस्ताव थे, जैसे 75 डिसमिल जमीन और इस तरह से। आप लोग शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी, इस संबंध में सचिव जी से बात किए थे, उधर से क्या मतलब रिप्लाई आया, क्या बोले वहां से? देखिए, सरकार से हमें उम्मीद है, हमारी जो बातें रखी गई थी, हमने अपनी बातों को रखा है, सरकार तक ये बात गई है, पहुंची है। और जो 75 डिसमिल ज़मीन की बात की गई थी, इसमें हम लोग ये नहीं बोल सकते कि छोटे स्पेस में पढ़ाया नहीं जा सकता है। पढ़ाई शिक्षकों से होती है और अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं, ज़मीन कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि आप क्या शिक्षा दे रहे हैं। क्या सरकारी स्कूल्स के बड़े बड़े स्पेस है, क्या सरकारी स्कूल्स छोटे स्पेस में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। हम लोग को इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, हमें बराबरी की बात करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी स्कूल के बच्चों से कई गुना आगे जा रहे हैं, इसलिए हमें ये देखते हुए हम लोग को बराबरी का कानून की बात करनी चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो 2 कमरे में चल रहे हैं, तो ऐसे स्कूल को लेकर के सख्त सरकार को होनी चाहिए, जो सरकार का कहना है। क्योंकि शिक्षा मंत्री स्पष्ट तौर में बोले थे कि 5 गुमटे में हम स्कूल चलने नहीं देंगे, तो इसको लेकर के आप लोगों की क्या वार्ता होगी? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्कूल 2 कमरे में चल रही है, आप कौन से स्कूल के बारे में बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें या सरकारी स्कूल के बारे में बात करें? अगर आप देखें तो सरकारी स्कूल्स भी 2 कमरे में चल रही है और प्राइवेट स्कूल 2 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे, वो मायने नहीं रखता। जैसा कि मैंने कहा कि आप शिक्षा कैसे प्रदान कर रहे हैं, कैसे आप बच्चों के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, वो मायने रखती है। और ज़मीन की बाध्यता कानून को लेकर के हमारी कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर अच्छा काम कर रही है। उसमें स्टेट में, झारखंड स्टेट में बहुत ही अच्छा अपने प्रस्ताव रखे हैं सरकार से। उन्होंने इस प्रस्ताव में अपनी बातों को रखा है और इसमें हमें उम्मीद है कि हमारे हित में पासवा के जनरल सेक्रेटरी हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि निजी स्कूलों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार से वार्ता हो गई है और कई सरल तरीके से निजी स्कूलों को परमिशन मिल सकती है और सरल तरीका भी आने की उम्मीद बताई जा रही है। इस तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।